नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी गोंडा की, जहां ददुआ बाजार में श्याम मंदिर में भजन कीर्तन कर मनाया गया नया वर्ष। साथ ही चर्चा होगी हापुड़ की, जहां मुरादपुर में शायर डॉक्टर नरेश सागर की किताब का हुआ विमोचन। और बात होगी कौशाम्बी की, जहां भवंस मेहता विद्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। गोंडा में ददुआ बाजार स्थित श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट द्वारा नए वर्ष पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भजन की शुरुआत स्थानीय भजन पुनीत बंसल, आलोक भाव सिंह, राजा शर्मा, चंदू मित्तल, परमानंद शर्मा, अंकित लवी गायकों ने भी भजनों की हाजिरी लगाई। उसके बाद बाबा श्याम की लाडली मानसी अग्रवाल ने भजन गाया। उन्होंने गाया, कौन कहता है भगवान आता नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कर ले श्याम से बात, तेरा मन हल्का हो जाएगा, ये सिर पर हाथ फिराएगा, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इन सभी भजनों पर श्याम प्रेमी खूब झूमे। भजन समाप्ति पर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान श्याम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश भाव सिंह, विमलेश सिंघल, मनोज अग्रवाल, अजय अग्रवाल, राम मनोहर अग्रवाल, नितेश मित्तल, विशाल बंसल, दिवाकर सोमानी, श्याम सिंघल, प्रेम लता सिंघल, नीतू गर्ग, भावना सोमानी, प्रिया भाव सिंह सहित भारी संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। उधर राजा मोहल्ला में भी खाटू श्याम बाबा का भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। यहाँ पर भजन गायक पंकज निगम, शिवा पंडित, मानसी अग्रवाल, तनुषा, गीतेश प्रकाश कुमार, आदर्श वैभव आदि गायकों ने बाबा श्याम का गुणगान किया। दोनों जगह बाबा श्याम का दरबार बहुत ही मनमोहक सजा था। भजन समाप्ति पर भक्तों ने प्रसाद लिया। इस दौरान दुखहरण नाथ मंदिर के महंत संदीप मेहरोत्रा, संगम रावत, लवकेश शर्मा, विशाल गुप्ता, वरदान मेहरोत्रा, मोहित जैन, नान बाबू कसौधन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में ग्राम मुरादपुर की सागर कॉलोनी के निवासी बेखौफ शायर डॉक्टर नरेश सागर की शोषण और संघर्ष किताब का शानदार विमोचन सोटावाली के पब्लिक स्कूल में हुआ। डॉक्टर नरेश सागर की ये तीसरी पुस्तक है। इससे पहले उनका गीत संग्रह शब्दों के शूल ने विश्वास पुस्तक मेले में खूब धूम मचाई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु डॉक्टर अश्वघोष महानायक महाथेरा की जीवनी परिवर्तन के पथिक को लिखा और अब शोषण और संघर्ष का विमोचन कराया, जिसकी अध्यक्षता बौद्ध भिक्षु डॉक्टर अश्वघोष महानायक महाथेरा और मुख्य अतिथि जन कवि बेखौफ शायर की माता रामेश्वरी देवी रहीं। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेविका अलका निगम, चेयरमैन पति श्रीपाल रहे। किताब के विमोचन समारोह से पहले तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए बुद्ध वंदना की गई और कवि और शायरों ने जमकर धूम मचाई। डॉक्टर नरेश सागर जी की किताब का आज विमोचन हुआ है, जिसका नाम शोषण और संघर्ष है। हम सभी हार्दिक बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है अपने वर्ग पर हो रहे शोषण और संघर्ष के बारे में सोचा और साहित्य लिखने की कोशिश की और उसका जो है एक पुस्तक के रूप में यहाँ विमोचन कराया गया। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम ऐसे उत्तम कार्य में आज शामिल हुए हैं, जहाँ पर हमारे बंते जी मौजूद हैं, उनकी माता जी मौजूद है और प्रसिद्ध कवि और भाई राजकुमार जौहरी जी भी मौजूद हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है और ये हमारे लिए, हापुड़ के लिए बहुत ही सम्मान का एक विषय है कि हमारे यहाँ ऐसे भाई नरेश सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय कवि मौजूद हैं। अच्छा, ये पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसको अगर युवा पढ़ेंगे तो उसको क्या ज्ञान मिलेगा? जी, हमें ये पुस्तक जगह जगह पर हम लोग खुद इसका जो है बांटेंगे। इस पुस्तक को युवा वर्ग में, अपने समाज में इस पुस्तक को बांटने का कार्य करेंगे और जैसे ही इस पुस्तक को लोग पढ़ेंगे, उनको जो है अपने दलित समाज में हो रहे अत्याचार और शोषण और संघर्ष के बारे में जानकारी होगी। दलित जो हमारा युवा वर्ग जो आज भटक गया है, उसको नई दिशा मिलेगी। हमारे जो पुस्तक विमोचन हुआ है, आज नई साल है, भीमा कोरा गांव के शहीदों को नमन भी हमने किया है। तो कहना यह है कि मैं चाहूँगा कि इस किताब को समस्त SC, ST, OBC और माइनॉरिटी पढ़ना चाहिए। ये शोषण और संघर्ष क्यों रखा गया है?
हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 5,500 साल से हमारा शोषण हो रहा है। यहाँ वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के तहत एक वर्ग ऐसा है कि जिसको हमेशा शोषित किया गया है। उसे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, उसे बोलने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले राजस्थान में एक बच्चे के द्वारा मटका छूने पर उसे मार दिया गया, एक लड़के को मुँह रखाने मार दिया गया, एक महिला को अच्छे कपड़े साड़ी बांधने मार दिया गया। तो वो शोषण आज भी जाहिर है, जो संविधान के बाद भी, देश की आज़ादी के बाद भी शोषण आज हो रहा है, ये उसके खिलाफ है। और उसके आवाज़ के लिए मैंने बताया है कि हमें अपने शोषण के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शोषण करने वाला, अन्याय करने वाला कभी अन्याय नहीं होता, सहने वाला गुनहगार होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मैंने इस माध्यम से, इस किताब के माध्यम से मैंने कहा है कि आप लड़ना सीखिए। और जब तक आप सहन करेंगे, शोषण होता रहेगा। अगर शोषण को भगाना है तो आपको लड़ना होगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, संघर्ष करना होगा। कीमत निःशुल्क नहीं है, क्योंकि ये जो आपका कवि है ये इतना अमीर नहीं है। बड़ी विषम परिस्थितियों में मैंने ये किताब प्रकाशित की है, लेकिन मैं इसका जो मूल्य है, इसका मूल्य 150 रुपये आया है इसकी प्रकाशन में। हम केवल इसकी मूल्य राशि लेंगे, हमें व्यवसाय नहीं करना। हमें तो ये एक आंदोलन के रूप में ये लोगों तक भेजनी है, ताकि लोग इसे पढ़ें और जाग सकें और अपने हक अधिकार समझ सकें। हमें करना क्या है, हमारी युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, हमारा शोषण क्यों हुआ, इसका निर्माण कैसा होगा, इसका अंत कैसा होगा, वो इस किताब के अंदर है। युवाओं का ये संदेश ये है, बाबा साहब का एक संदेश था सबसे बड़ा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये इस किताब में है कि पढ़िए और इकट्ठा रहिए, आपसी मतभेद खत्म कर दीजिए, तभी आप संघर्ष कर सकते हैं, तभी आप जीत सकते हैं। बिखर कर आप जीत नहीं सकते, क्योंकि गुटबाजी में समाज कभी जीत नहीं सकता, संगठन से समाज जीत सकता है। इसलिए युवाओं से मैं कहूँगा कि पहला लक्ष्य पढ़ाई का हो, दूसरा लक्ष्य कामयाबी का हो, और तीसरा लक्ष्य अपने समाज को उन्नति के लिए होना चाहिए। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के भरवारी कस्बा स्थित भवंस मेहता विद्याश्रम के अंदर अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना विद्यालय के सफाई कर्मचारी ने फायर ब्रिगेड सहित विद्यालय स्टाफ को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। घटना से प्रिंसिपल कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को विद्यालय खुलने पर सफाई कर्मी साफ सफाई कर रहा था, तभी उससे प्रिंसिपल के कमरे से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसकी सूचना कोखराज पुलिस सहित फायर ब्रिगेड और विद्यालय स्टाफ को दी गई। मौके पर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब तक आग बगल में के कमरों में फैल गई थी। इस दौरान विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मची रही। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त विद्यालय में बच्चे मौजूद नहीं थे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। घरघोड़ा छाल रोड बाईपास में अंग्रेजी शराब दुकान के पास नाली में पड़ा शव मिलने से सनसनी फैल गई और आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया। आज सुबह 2 जनवरी को घरघोड़ा थाना प्रभारी शरद चंद्रा को घरघोड़ा छाल रोड बाईपास अंग्रेजी शराब की दुकान के पास नाली में शव मिलने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी शरद चंद्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस मृतक की शिनाख्ती के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई। मृतक का नाम धीरज कुमार पांडे, पिता बसंत लाल पांडे, उम्र 32 वर्ष, ग्राम सियाहडी, तहसील सुकुलपुर, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर था। और प्रदीप कुमार ट्रांसपोर्ट धमतरी के अधीनस्थ में ट्रेलर वाहन चलाता था, जो छाल, जामपाली और अन्य खदानों से कोयला लोड कर परिवहन करने का कार्य करता था। बताया जा रहा है कि उक्त युवक रात में नशे की हालत में था और वो शराब के नशे में हमेशा धुत नजर आया करता था। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। जनवरी 2024 से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बड़नगर चालक परिचालक संघ द्वारा इस कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लिए जाने के लिए एक ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी शिवानी तरेटिया को सौंपा गया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से वाहनों से दुर्घटना होने पर वाहन चालक पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की कारावास का प्रावधान लागू किया गया है, जिसका विरोध बड़नगर में भी दिखाई दिया है और ड्राइवरों ने मंगलवार को सुबह कोर्ट चौराहों पर धरना देकर नारेबाजी की। ड्राइवरों द्वारा चक्का जाम का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के चलते चक्का जाम नहीं हो पाया। ज्ञापन में कहा गया है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर दुर्घटना कारित नहीं करता है। ड्राइवर की स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे में सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान हम बस, ट्रक, ट्राला, डंपर, टैक्सी ड्राइवर यूनियन विरोध करते हैं।
किसी प्रकार का वाहनों में माल लोड नहीं किया जाएगा। अगर 3 जनवरी तक कानून वापस नहीं लिया जाता है तो आगे भी चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। आज के संबंध में ज्ञापन दिया गया, क्या है मामला? आज स्थानीय कोर्ट चौराहे पर जो एकत्रीकरण और धरना प्रदर्शन हमारे ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन और समस्त वाहन चालकों के साथ किया गया है और साथ ही एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है। जो कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 104 उसकी 1 और 2 के अंतर्गत जहां पर वाहन चालकों के खिलाफ अगर अप्रिय घटना कोई भी होती है, दुर्घटना होती है, तो उसमें 7 से 10 साल तक की कैद है और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। तो इस कानून के विरोध में हम सब आज एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ साफ मालूम पड़ता है कि ये कानून किसी भी तरीके से न वाहन चालक के लिए न किसी ड्राइवर के लिए सही है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर अपनी इच्छा से कोई दुर्घटना नहीं करता, कोई एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन कोई अपनी घटना हो जाए तो पहले ही वो ड्राइवर 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी पे काम करता है। कल से कोई घटना हो जाए तो वो अपना घर कैसे चलाए और 10 साल की कैद वो कैसे सहन करेगा। तो आज हम सभी वाहन चालकों के समर्थन में ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, डंपर एसोसिएशन और टैक्सी वाले सभी लोगों ने यहाँ मिलकर आज ज्ञापन दिया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाए किस तरह का आंदोलन किया जाएगा? हमने कहा है कि अभी हमारा जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसके आदेश पर 1 से 3 तारीख तक हमारी हड़ताल है। आगे भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम चरणबद्ध आंदोलन उनके अनुसार। देखिए, जो वर्तमान में जो केंद्र शासन द्वारा जो सड़क दुर्घटना कानून लाया गया है उसके कई प्रावधानों को लेकर जो भी ट्रक ड्राइवर हैं और इनके संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है अपनी मांगों को लेकर। उस मांगों को हम वरिष्ठ तक पहुंचाएंगे और जो आगे से निर्देश होंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।